अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस लेकर आई हूँ। स्पेसिफिकेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट स्पेसिफिकेशन है सेंटेंस की, उर्दू के सेंटेंस के एंड में गा, गी और गे आता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी, शैल बी लगता है। जो एक्टिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें जस्ट विल और शैल लगता है, ठीक है। और लेकिन इसमें विल बी और शैल बी लगता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि फ्यूचर पैसिव वॉइस के फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस के फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बताया कि एक्टिव वॉइस का जो एक टेंस आगे होता है पैसिव वॉइस में उसका हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब आगे आ जाएं, विल बी और शैल बी किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाता है। INV के साथ शैल यूज होता है तो शैल बी भी इन्हीं के साथ यूज होगा, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल बी यूज होगा। अब एग्जाम्पल्स की तरफ आएंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसकी कन्वेंशन एग्जाम्पल में वी शैल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय अस। अब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो भी मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी अगर होगा या विल बी होगा, शैल या विल होगा तो वो शैल बी या विल बी में कन्वर्ट हो जाएगा और वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट की चेंजिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वी अस में कन्वर्ट हुआ है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से कन्वर्ट होंगे। ये देखो यहाँ पे ये है सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। आई मी में, वी अस, यू ही हिम में, शी हर, इट एंड दे देम में कन्वर्ट हो रहा है। ये सारे सब्जेक्ट चेंज होंगे जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है इसकी, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय अस। अब यहाँ पे जस्ट हेल्पिंग वर्ब और बी के दरमियान नॉट लग जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आगे आ जाएं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। शैल वी प्ले क्रिकेट, वी विल क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। हेल्पिंग वर्ब जो है आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट, देन बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट। अब डब्ल्यू ग्रुप वाला सेंटेंस आ गया, वाई शैल वी प्ले क्रिकेट। इसी आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के स्टार्ट में जस्ट डब्ल्यू ग्रुप का वर्ड आ जाएगा, वाई विल क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। उर्दू टू इंग्लिश एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो हम इस नज़म का तर्जुमा किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स का नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन है जो ये काम कर रहा है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में दिस पोएम विल बी ट्रांसलेटेड। अब इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो है ही नहीं, मीन्स आप जब आपको पता ही नहीं होता ना कि आपका जो काम है वो कौन कर रहा है, मीन्स यू डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन दिस सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। आपने यहाँ पर अपने सेंटेंस को जब क्रिएट करना है तो ये सेंटेंस इस तरह से आएगा, दिस पोएम विल बी ट्रांसलेटेड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं। हमें नतीजे की इतला नहीं दी जाएगी, वी विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जस्ट आपने हेल्पिंग वर्ब एंड बी के दरमियान में नॉट लगा देना है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कोई भी यूज नहीं हो रहा तो इसलिए वर्ब थर्ड फॉर्म पे हमारा सेंटेंस फिनिश हो गया था। इसलिए इस सब्जेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते रिजल्ट को, लेकिन मैंने इसको ऑब्जेक्ट शो कर दिया क्योंकि ये सेंटेंस रिमेनिंग आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसे ऑब्जेक्ट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाया करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए। अब यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया है, क्या कुत्ते को बांध दिया जाएगा, विल द डॉग बी चेन्ड। अब
यहाँ पर हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब थर्ड फॉर्म। आगे आ जाएं डब्ल्यू ग्रुप वाले सेंटेंस की तरफ। उसका हुक्म क्यों माना जाएगा, वाई विल दिस ऑर्डर बी ओबेड। इस पूरे सेंटेंस के स्टार्ट में जस्ट डब्ल्यू ग्रुप आ जाएगा और बाकी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस दे दिए हैं जिसको आप खुद सॉल्व कीजिए और मेरे से डिस्कस कीजिए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये सेंटेंस मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। माजूर आदमी की मदद की जाएगी, बिजली का खंभा यहाँ नहीं लगाया जाएगा, क्या उसकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये तो थे तीनों आपके ट्रांसलेट सेंटेंसेस। अब ये हो जाएंगे हमारे कन्वर्जन सेंटेंसेस। ही विल ट्रांसलेट द पोएम, वाई विल यू ब्रश द टीथ। ठीक है, आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो गया है पैसिव वॉइस का। ठीक है, कल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।